नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्स नहीं बेचना चाहते, किसी प्रकार के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक रेफर नहीं करना चाहते। फैक्ट ये है कि मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग स्किल डेवलपमेंट में स्वागत है आपका। यहाँ पर हमने कुछ एक आपके साथ कॉन्सेप्ट्स पिछले दिनों में शेयर किए हैं, उसी एफर्ट को कंटिन्यू रख रहे हैं। आज आपसे और डायनामिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज बातचीत होगी एंकर्ड वीवैप के बारे में। बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है, चलते बाजार में काम करता है, बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ चलता है, बाजार का पूरा हाल बताता हुआ चलता है। और इतनी खूबसूरत चीज़ है कि तसल्ली से लगा करके अगर आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें तो आपको पूरी पिक्चर सामने स्क्रीन पे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आती है। इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दो कारण से कि मार्केट इतना ज़्यादा डायनामिक हो गया है कि डायनामिक इंडिकेटर्स या डायनामिक कॉन्सेप्ट्स के भरोसे ही आप आगे काम कर पाएंगे। पुराने अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उससे आप ट्रेड तो कर पाएंगे, पर हाल ज़्यादा ख़राब है। उनके बेसिस के ऊपर एक्चुअली में कहानी क्या थी, 2 मिनट बात कर लेते हैं। उनके बेसिस के ऊपर हो क्या रहा है, होता तो पहले से ऐसा था। और विश्वास आप जानिए कि जैसे 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 हम लोग अवेयर होते जाएंगे, चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट और ज़्यादा हमें बेहतर तरीके से सामने से नज़र आना शुरू होगा। आप अपने पुराने जिस भी इंडिकेटर से काम करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि आज की डेट में बड़ा प्रमोशन है कि मार्केट डायनामिक है, आपको फला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए, ऑपरेटर स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट फैक्ट इज दिस कि आपको सिर्फ उन डायनामिक कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए जो चलते बाजार में प्योर प्राइस एक्शन पर काम करते हैं। अब उसका नाम जो मर्जी दे दीजिए। अगर आप स्टैटिक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर बने बैठे हैं, पुराने इंडिकेटर, पुराने एवरेज मूविंग एवरेज टाइप इंडिकेटर पर काम कर रहे हैं, तो चांसेस हैं आप फंस जाएंगे। वहाँ पर आपको ट्रैप करने का काम ज़्यादा चलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलेंगी। और ज़्यादा नहीं बोलता, स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट है जनवरी का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जिस कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहता हूँ उसका नाम एंकर्ड एवरेज है। एंकर्ड एवरेज मैंने लगाया वो कौन सा है, मैं आपको इंडिकेटर पे ला करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत तो पहले हुई है, वीडियो पुराने हो गए हैं तो इसको दोबारा रिफ्रेश करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और दोबारा इस पर एक फ्रेश व्यू लेना बड़ा ज़रूरी है। इंडिकेटर का नाम आपको मिल जाएगा नूबिया। नूबिया में देखिए ऑटोमिडास एंकर्ड वी वैप नाम से आपको चीज़ नज़र आएगी, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। पसंद नापसंद आप इसको देख सकते हैं। और ये लगाने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ सामने नज़र आएगी, ये कुछ लाइनें इस तरह का जंजाल आपको दिखेगा सामने, ये आपको दिखेगा। चलते हैं इसकी सेटिंग पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गेम चेंज हो जाएगा। आइए गए, इसकी सेटिंग में पहुंचे, ये नूबिया मिल गया ऑटो एंकर्ड, इस पर गए और हमने इसका सारा का सारा काम छोड़ करके ना मैंने इसको रीसेट ही कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने इसकी कहीं कोई सेटिंग में चेंजेस ही नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ही लगा लीजिए। स्टाइल में चलिए, स्टाइल में तो मैंने बाय डिफॉल्ट कर ही दिया। एक बार इसके इनपुट पर आइए। इनपुट पर क्या हो रहा है, इनपुट पर ना यहाँ पर, इनपुट पर जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये है क्या। ये मार्केट में आपको ना 4 लाल और 4 हरी लाइनें दिखाता है। जो लाल लाइनें हैं वो रेजिस्टेंस का काम करती हैं। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर, रेजिस्टेंस का सरल सा मतलब होता है कि ये प्राइस को ऊपर जाने से रोकेंगी। और सपोर्ट का, और हरी लाइन का मतलब होता है सपोर्ट। सपोर्ट से मतलब है ये प्राइस को गिरने से रोकेंगी। इतना ही है। ये तो हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप में लिख भी देते हैं क्या हो रहा है। ये लो, जो लाल है वो रेजिस्टेंस है और जो हरा है वो सपोर्ट है। और है भी भगवान की कृपा से, रेजिस्टेंस इस इंडिकेटर में 4 और सपोर्ट इस इंडिकेटर में 4 4 है। मतलब ये ऐसा एक इंडिकेटर बंदे ने कोट करा है जो 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है, और वो भी डायनामिक लेवल पर चलता है। अब वो किस पीरियड और किस बेसिस पर करता है वो आप 1 मिनट और समझ लीजिए, बात आपको तुरंत समझ आ जाएगी। गेम क्या है आपको अभी दिख जाएगा कि ये किस बारे में बात हो रही है। यहाँ चलते हैं, सेटिंग में चलते हैं। देखिए लेंथ 17 पीरियड, लेंथ 17 पीरियड, लेंथ 72 पीरियड, लेंथ 305 पीरियड, लेंथ 1292 पीरियड। से मतलब इसका क्या है कि जो सबसे छोटी लाइन होगी जो प्राइस के साथ चलेगी वो 17 पीरियड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के बता रही है, वो भी डायनामिक लेवल पे, वो भी चलते बाजार के लेवल पे, वो भी फ्रैक्टल्स के बेस्ट लेवल्स पे, जो दुनिया का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार दूसरी लेंथ जो प्राइस से थोड़ी अगली है वो 72 पीरियड पीछे जाएगी। तीसरी
305 पीरियड पीछे जाएगी और चौथी सबसे मोटी लाइन 1292 कैंडल्स पीछे जाकर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल करके देगी। मेरी अपनी समझ कहती है इससे ज्यादा डायनामिक चीज चांसेस है कि आपको चलते बाजार में नहीं मिलेगी। ऑन टॉप ऑफ इट हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये ऑटो एडजस्ट करेगा। आप टाइम फ्रेम चेंज कर दो, वो पीरियड उतना पीछे उसको कैलकुलेट करके दे देगा, टाइम आगे कर दो कैलकुलेट करके दे देगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई लेवल ये काम कर रहा है। अगर अभी 15 मिनट पर जा रहा हूं तो वो सबसे पहली जो 17 पीरियड की लेंथ है वो 15 पीरियड कैंडल के हिसाब से 15 कैंडल पीछे जा रही है। और वहीं पर अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूं तो अब ये जो आपको लाइनें दिखेंगी इसकी सबसे छोटी वाली जो 17 पीरियड की, जो 17 पीरियड की जो लेंथ है वो 5-5 मिनट की 17 कैंडल पीछे जा रही है। आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ आ गया। कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, हमें याद भी नहीं रखनी, हमें कहीं इसके अंदर में सेटिंग में चेंजेस नहीं करने हैं। हमने सिर्फ अपना टाइम फ्रेम जो हमें अच्छा लगता है वो लगाना है, इंडिकेटर पे जाना है और इंडिकेटर पे जाकर के हमने इसकी सेटिंग्स को रीसेट करके इसको ओके कर देना है। ये बात हो जाती है खत्म। बिल्कुल ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ड्राइंग को हमने हटा दिया, अब देखते हैं कि ये कमाल है क्या। अब हम बात करेंगे इसकी यूसेज पे, इसकी इंटरप्रिटेशन पे, और ये कितना डायनामिक है इसके ऊपर हम बात समझने की कोशिश करेंगे। ये डायनामिज्म पर बात करेंगे हम इसके। बाजार आज गैप अप के साथ खुलता है, भगवान की कृपा से बहुत बड़ा गैप अप देते हैं, पिछले दिन में स्क्वीज रखते हैं, गैप अप देते हैं, ये गैप अप हुआ। लाल और हरी लाइनों के मतलब को हमने समझना है। मतलब सीधा सीधा ये है, जो लाल लाइन है, लाल लाइन बराबर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगी। लाल लाइन कट जाएगी तो बाजार ऊपर भागेगा। ये लाल लाइन कट गई, गैप अप आ गया, प्राइस ऊपर भागा। फिर उसके बाद लाल लाइन का मतलब दोबारा बता देता हूं, लाल लाइन का मतलब है रेजिस्टेंस। बाजार को कैसे पता था, या हमें ये कैसे पता था, एक रिटेल को कैसे पता था कि प्राइस यहीं आगे रुकेगा? कैसे पता था आपको? आपके इंडिकेटर या किसी चीज के जिस बेसिस पर भी आप काम करते हैं, हो सकता है आपके पास कई चीजें, मैं कंपैरिजन मोड में नहीं जाता, आपके पास ओवरसोल्ड के रीजन निकालने के कई तरीके हो, आपके पास कई एसएमसी कॉन्सेप्ट्स हो जिससे आपको ये पता चलता हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मैं तो इस इंडिकेटर की बात करता हूँ कि ये इंडिकेटर अगर लगा हुआ था तो हमें कैसे दिख रहा था। बाजार दौड़ करके यहाँ गया और ये लाल लाइन ऑलरेडी पहले बनी हुई थी, बाजार यहीं पर ही रुक गया, यहाँ रुका, यहाँ रिजेक्शन आया और रिजेक्शन लेकर के नीचे आ गई। अब ये इंडिकेटर का यूसेज कैसे है, वो बहुत ज्यादा डायनामिक है। ये आपको बहुत मल्टीपल तरीके से हेल्प करेगा। बस आप इसको अपनी स्क्रीन पे लगाइए और ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए और ये आपकी गेम चेंज करने की शक्ति रखता है। पहले मतलब समझिए, दो मतलब आपको इसके समझा दूंगा। आपको इसका ब्रेकआउट का मतलब, आपको इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट आज से शेयर कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से आपको कॉन्ट्रा ट्रेड भी बता दूंगा, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको ब्रेकआउट के ट्रेड भी बता दूंगा। दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको कतई कहीं कोई परेशानी होगी ही नहीं। ब्रेकआउट और कॉन्ट्रा कैसे? बाजार भाग रहा है, यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस पर रुका, रेजिस्टेंस से ही पलट गया। जैसे ही बाजार यहाँ से पलटा, आपको पता है यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला, फिर आपको रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन। आप यहाँ पर कहीं पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, स्विंग हाई पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ट्रेड हो गया, रिजेक्शन आपको दिख गया, रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन है, भागता हुआ प्राइस रोक दिया गया। यहीं पर ही आपको पता है कि ये बाजार अब और ऊपर नहीं। ये रेजिस्टेंस, मैं फिर कह रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस फाइंड करने के आपके पास 50,000 तरीके हैं और सारे के सारे तरीके काम करेंगे। हम आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस जगह पर आप बनाएंगे एक शॉर्ट का ट्रेड और स्विंग हाई पर होगा आपका स्टॉप लॉस, इसको ट्रेल कर लीजिए आराम से। अब जब आप यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं और ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे होगा? आप अपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे? आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे सेम उसी तरीके से, रेजिस्टेंस की लाइन से। यही तो रेजिस्टेंस है ना। प्राइस अगर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस ही तोड़ेगा ना। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है, यहाँ पर चुपचाप अपने शॉर्ट के ट्रेड से बाहर निकल जाइए, ट्रेड हो गया, बात खत्म हुई। हमने एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करी। ये तो हुआ कॉन्ट्रा का ट्रेड के बाजार भाग रहा था, आपने ऊपर से बेच दिया। बाजार भाग रहा था, आपने ऊपर से बेचा। पर लोग कंफर्टेबल नहीं है, लोग कॉन्ट्रा नहीं करना चाहते, लोगों को नहीं चाहिए कॉन्ट्रा के ट्रेड्स, लोगों को प्रॉपर ब्रेकआउट के ट्रेड चाहिए। देखते हैं ब्रेकआउट का ट्रेड बोले तो भाई सपोर्ट टूटेगा तो ब्रेक करेंगे। रेजिस्टेंस तो ठीक है, रेजिस्टेंस पर रुक गया, बाजार ऊपर नहीं जा रहा, बाजार ऊपर नहीं जाना चाहता, मान ली बात। अब हम चाहते हैं हमें शॉर्ट का ट्रेड मिले, तो शॉर्ट का ट्रेड मिले कैसे? शॉर्ट का ट्रेड ऐसे मिले, ये जो नीचे एक हरी लाइन चल रही है, बताया गया ये सपोर्ट है। जिस प्रकार ये रेजिस्टेंस है उसी प्रकार ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, जिस प्रकार बताया ना आपको।
ऊपर ये वाला लाल वाला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इस पूरे इंडिकेटर में 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 सपोर्ट्स हैं। बड़ा सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हर रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर के आपको प्राइस को चेक करना है, हर सपोर्ट पर आपको आकर के प्राइस को चेक करना है। देखिए कैसे ये कितनी खूबसूरती से काम करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सपोर्ट टूट गया आपका, ये पतली सी लाइन प्राइस के साथ चल रही थी, ये सपोर्ट टूटा, आप यहाँ आपने अपने शॉर्ट का ट्रेड बना दिया। अब ये शॉर्ट का ट्रेड नीचे चलने लगा। अब ये नीचे चलता हुआ ट्रेड, ये नीचे चल रहा है, अब आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट करा, आपका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस की लाइन, स्विंग हाई, स्विंग हाई, यहाँ पर शॉर्ट करा तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई आपको, इसके साथ साथ आप एवी वेब पर भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। बाजार नीचे, अब क्या होगा दोबारा समझिए, यहां पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। बाजार नीचे है, 2-3 चीजें होंगी। बाजार सपोर्ट पर आता है, सपोर्ट को तोड़ेगा, बाजार नीचे जाएगा। जैसे ये पहले नंबर सपोर्ट को तोड़ा, बाजार नीचे आया। इस सपोर्ट पर जब बाजार आएगा, 2 चीजें होंगी ना, इस सपोर्ट पर बाजार आएगा, 2 चीज होगी, सपोर्ट को तोड़ता है तो नीचे, और सपोर्ट को तोड़ता है तो और नीचे। दूसरी चीज क्या हो सकती है, जैसे भागते हुए प्राइस ने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया और नीचे आ गया, वैसे गिरता हुआ प्राइस सपोर्ट से एक्सेप्टेंस भी तो ले सकता है। किस किताब में लिखा है कि यहां से बाजार नहीं रुक सकता गिरता हुआ बाजार? जिस तरह से भागता हुआ बाजार यहां पर रुक गया, उस तरह से गिरता हुआ बाजार यहां पर क्यों नहीं रुक सकता? डेफिनेटली रुक सकता है। आपको क्या पता ऑर्डर कहां पर लगे हुए, आपको क्या पता बड़ा पैसा कहां इंटरेस्टेड है माल उठाने में? आपको तो सिर्फ डायनामिक रहना है मार्केट में, आपको सिर्फ मार्केट में डायनामिक रहना है। आपको अपनी अकल फालतू लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन बेस आप अपना काम कीजिए। अब गिरता हुआ प्राइस यहाँ पर रुकता है, एंकर्ड वीपीआई पर रुकता है, सपोर्ट पर रुकता है, तो आप यहाँ चेक कीजिए क्या गिरता हुआ प्राइस रुक करके वापस पलटा? जैसे भागता हुआ प्राइस यहाँ पर रुका और रुक करके गिरना शुरू हो गया, ये लाल लाइन लक्ष्मण रेखा का काम कर गई। उसी प्रकार गिरता हुआ प्राइस अगर अपने इस सपोर्ट पर या इस सपोर्ट पर या नीचे किसी और दूसरे बड़े सपोर्ट के ऊपर में आकर के रुकता है, यही हमारे पास लास्ट स्पॉट है, और वहां से पलटना शुरू करता है, तो वहां पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हुए कॉन्ट्रा के ट्रेड्स। देखिए कैसे कॉन्ट्रा के ट्रेड्स, कैसे प्राइस भागा, रुका और गिरना शुरू हो गया। अब गिरता हुआ प्राइस है, 2 तरीके से लॉन्ग का ट्रेड, लॉन्ग का ट्रेड समझिए, शॉर्ट तो आप ऑलरेडी बैठे हैं। दोबारा अब आपका सवाल हो सकता है, 2-3 ट्रेड आपको समझा देता हूं यहां से किस प्रकार ये काम करेगा, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आप विश्वास जानिए मेरा, लिटरली मेरा विश्वास जानिए, जब तक आप एंकर्ड एवरेज के 2-3 वीडियोस नहीं देखेंगे, ये वाला वीडियो, पिछला वीडियो और जो 3 वीडियोस हमने एंकर्ड एवरेज पर बनाए हैं, और इसके बाद जब तक आप इसको लाइव मार्केट में लगाकर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। मैं आपको कंफर्म करके दे रहा हूं, ये नहीं आएगा कॉन्सेप्ट समझ। बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते हैं। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के ही टोटलिटी वाले इंडिकेटर में इसको यूज किया गया है, पर लोग इस तक नहीं पहुंचते हैं। आप लोग लैगिंग स्पैन में, फ्रैक्टल में, या बोलिंजर बैंड्स में, या एंकर्ड वीपीआई में इसमें उसमें फंसे हैं, माफ कीजिए, बोलिंजर बैंड विड्थ में फंसे हैं, लैगिंग स्पैन में फंसे हैं, या फ्रैक्टल्स में फंसे हैं, या एसएमसी में फंसे हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली काम कर सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत नहीं करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है। बट ट्रू गेम चेंजर इज दिस, ये असली गेम चेंजर समझते हैं हम। यहां पर आप खड़े हैं, इस समय आपको क्या क्या सामने से होता हुआ नजर आ सकता है, उसको समझिए। पहला, प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ सकता है, शॉर्ट का ट्रेड। यहां पर शॉर्ट नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जब अपने इस सपोर्ट को तोड़े तो यहाँ का शॉर्ट का ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट है। दूसरा, ये तो हुआ पहले नंबर का ट्रेड। किसी ने भाई यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया, उससे मिस हो गया, तो वो क्या करे, वो दूसरे सपोर्ट पर वेट कर ले। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पर एक फ्रेश शॉर्ट की एंट्री बना ले। दूसरा, प्राइस को देखता रहे, लॉन्ग शॉर्ट के बारे में ज्यादा ना सोचे। प्राइस टूट करके प्राइस यहां पर आए, इस हरी लाइन पर आए, और यहां पर आकर के गिरता हुआ प्राइस गिर ना करके ऊपर चलना शुरू करे, तो वो तुरंत यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड ले ले, नीचे स्टॉप लॉस लगा दे, कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया। तीसरे नंबर का ट्रेड, प्राइस यहीं से ही वापस ऊपर की तरफ चला जाए और अपने ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तो यहां पर लॉन्ग का ट्रेड लगा दे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दे और ट्रेल कर दे। और एक चीज हमेशा आप याद रखिए, आप किसी भी प्रकार के कहीं पर भी आप ट्रेड में हो, अगर आपके सामने ये लेवल्स दिख रहे हैं ना, लोग मेरे से पूछते हैं यार लेवल्स बताओ, चलते बाजार के लेवल्स बताओ, बताओ कहां तक जा सकता है, कहां तक नहीं चल सकता। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, सब कुछ सामने दिख रहा है। आपको ये सुबह ही पता था आज निफ्टी के यहां पर आकर के रुक सकता है, रुकेगा नहीं रुकेगा हमें नहीं पता। जब रुका तो आपने तुरंत अपना बायस चेंज कर दिया। अब बाजार चल रहा है, आपको क्या जरूरत है फालतू अपना दिमाग लगाकर पंगे लेने की। इस जगह पर रुक सकता है, इस जगह पर रुक सकता है, रुकेगा देखेंगे, नहीं रुकेगा तो शॉर्ट में तो ऑलरेडी बैठे हैं, नहीं बैठे तो दोबारा बैठ जाएंगे शॉर्ट में। और बाजार यहां से वापस चला
तो इस जगह पर देखेंगे कि बाजार क्या कर रहा है, क्या बाजार, फिर वापस आइए और दोबारा और इस कॉन्सेप्ट को टोटलिटी में समझिए। एक चीज आपको बता दूं, बीच बीच में रोक करके बीच बीच में आपके थोड़ा सा बात को इधर उधर भी ले जा रहा हूं ताकि बोरिंग भी ना हो जाए और बात अच्छे से समझ आ जाए। प्राइस यहां से ऊपर चलना शुरू होता है। किस किताब में लिखा है कि प्राइस यहां पर नहीं रुकेगा? जैसे ये भागता हुआ प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे रुका, तो ये भागता हुआ प्राइस यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है प्राइस को रोकना। जिस प्रकार ये नीचे सपोर्ट्स हैं उस प्रकार ऊपर ये रेजिस्टेंस बैठे हैं सारे के सारे। भागते हुए प्राइस को रोकना इनका काम है, इसी प्रकार गिरते हुए प्राइस को इनका रोकना काम है। आपका काम क्या है? आपका काम है चलते हुए बाजार में इसको लगा करके ऑब्जर्व करना और देखना कि कहां पर क्या हो रहा है। और भैया देखो, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल जाए तो शॉर्ट कर दो, सपोर्ट से एक्सेप्टेंस मिल जाए तो लॉन्ग कर दो, सपोर्ट को तोड़ दे तो शॉर्ट कर दो, रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो लॉन्ग कर दो। यही तो चार काम करने थे। दोबारा सुनिए, ये जो बोल रहा हूं चार लाइनें, असली ग्रंथ यही है। दोबारा सुनिए, दो तीन चीजें फिर देखिए। रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन आ जाए तो शॉर्ट कर दीजिए, रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो लॉन्ग कर दीजिए। रेजिस्टेंस समझ आ गया? रेजिस्टेंस पर यही दो काम होते हैं ना आमतौर पर, रेजिस्टेंस पर यही तो होता है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर है, जो, दोबारा सुनिए, एक ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करता है? वो रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करता है और ऊपर एक लॉन्ग का ट्रेड बनाता है। रेजिस्टेंस टूट गया, वॉल्यूम शॉल्यूम आ गया, उसने यहां पर एक लॉन्ग कर दिया। आपको कोई जरूरत नहीं है ब्रेकआउट ट्रेडर बनने की, आप ट्रेडर बनिए। दूसरा ट्रेडर क्या करता है? वो वेट करता है रेजिस्टेंस पे हो क्या रहा है, अपनी अकल नहीं लगाता। वो देखता है कि रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है कि वहीं से रिजेक्शन आ गया, भागते हुए प्राइस को रोक दिया और ऊपर नहीं जा रहा, वहां से पलट रहा है, वो चुपचाप यहां शॉर्ट कर देता है। इसको कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कि यहां पर जनता खरीद रही थी, वहां पर एक स्मार्ट ट्रेडर बेच रहा था, बिका नहीं बिका, उसके बाद सारे के सारे ट्रैप करके रख दिए जितने भी थे। यहीं से ना चला था, घूम के आया ना वहीं पे। क्या मिल गया इन सबको सारे दिन में? आप लोग लॉन्ग लेकर के बैठे हुए थे और बाजार ने शॉर्ट करके सारा का सारा जितने कॉल बायर थे उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। और वैसे भी आज तो वोलेटिलिटी नहीं थी तो किसी को कुछ मिला भी नहीं। रेजिस्टेंस पर दो काम कीजिए, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ जाए शॉर्ट कीजिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए लॉन्ग कीजिए। उसी प्रकार सपोर्ट को समझिए, सपोर्ट टूट जाए तो शॉर्ट कीजिए और सपोर्ट पर एक्सेप्टेंस आ जाए, मतलब गिरता हुआ प्राइस सपोर्ट पर रुक जाए तो लॉन्ग कर दीजिए। यही तो करना होता है। अगर आप सीधे सीधे तरीके से चलते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर बनते हैं, तो रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो लॉन्ग कर देते हैं, सपोर्ट जब टूट जाता है तो शॉर्ट कर देते हैं। यहां तक तो सारी दुनिया ठीक है, यहां तक तो आपको टेक्निकल एनालिसिस वालों ने चीख चीख के सिखा दिया कि भाई जब रेजिस्टेंस टूट जाए तो प्राइस ऊपर जाता है, जब सपोर्ट टूट जाए तो प्राइस नीचे आ जाए। तो आपने अपनी कॉपी में पहले पेज पे लिख दिया आप लोगों ने। ये तो हुई 50% सच्चाई जीवन की, 50%। पर बाकी ये कॉन्ट्रा उल्टे ट्रेड कौन लेगा? इसके बारे में कौन सीखेगा? रेजिस्टेंस से रिजेक्शन शॉर्ट, सपोर्ट से एक्सेप्टेंस लॉन्ग। बार बार चिल्लाने की, सेम चीज बोलने की जरूरत नहीं मुझे। वीडियो को आगे पीछे करके देखो, आपको बात समझ आएगी। चलते हैं लाइव मार्केट में और देखते हैं कि कहीं ये जो हम देख रहे हैं ये लाइव मार्केट में भी काम कर रहा है, क्योंकि ये तो बना हुआ चार्ट है और बने हुए चार्ट पे बातें करना बहुत आसान होता है। मुझे आप लोगों के बहुत बार मैसेजेस आते हैं, यार आप कुछ कमोडिटी मार्केट में क्यों नहीं करते हो, कमोडिटी पे कुछ चार्ट बनाओ, ये सब करो। देखो यार, बड़ी साफ बात है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा हर जगह काम करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद जो मर्जी चार्ट लगाओ, जो मर्जी टाइम फ्रेम लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझो। क्रूड मार्केट में बहुत काम करते हैं, या नेचुरल गैस में भी देखते हैं काम होता है बहुत। ये देखिए नेचुरल गैस देख लेते हैं, चार्ट लगा लिया है, नेचुरल गैस देखते हैं क्या हो रहा है। मेरे को कुछ कहने की खास आवश्यकता वैसे है नहीं। नेचुरल गैस को थोड़ा सपोर्ट पे रोका, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है प्राइस, वही मैं बात कर रहा था। प्राइस आया, नेचुरल गैस शायद आप ओवरवेलम हो जाए इस चार्ट को देख करके। नेचुरल गैस पर 2 मिनट बाद बात करते हैं, क्योंकि बहुत भयंकर गैप डाउन के साथ में है। और ऐसा भी हो सकता है जो नेचुरल गैस का चार्ट आप देख रहे हैं शायद वो मंथ चेंज होगा, तो इसीलिए भी आपको इसमें ये दिख रहा हो। 1 मिनट बात करते हैं जहां पर इतना ज्यादा कहानी ये ना हो। आइए इसको देखते हैं। ये मैंने क्रूड का, चलते बाजार में मैंने क्रूड का चार्ट लगाया, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, और मैं आपको इसी इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट से थोड़ी सी अपनी बात बताने की कोशिश करूंगा और अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा। मैं पूरे के पूरे इस सीन को यूज करूंगा,
बात आपको समझाने के लिए। यहां से शुरू करूंगा और आपको यहां तक ले आऊंगा और अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनते रहिए। टाइम ये करोड़ की जगह पे कुछ और हो सकता था, टाइम फ्रेम कुछ और हो सकता था, आपकी कंट्री कुछ और हो सकती थी, आपकी लैंग्वेज कुछ और हो सकती थी, आपकी स्क्रिप्ट हो सकती थी, ये क्रिप्टो का बीटीसी हो सकता था, सोलाना हो सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरी दुनिया में इस बात से किसी को। ये कॉन्सेप्ट हर जगह ऐसे ही काम करेंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बातचीत शुरू होगी यहां से, इस जगह से बातचीत शुरू होगी, इस कैंडल से होगी। हम इस कैंडल से भी कर लेते हैं जहां पर हमें ट्रैप किया गया। ठीक है, यहां से बातचीत करेंगे। यहां पर हरी लाइन टूटती है। हरी लाइन टूटने का मतलब है सपोर्ट टूटा, आपने यहां पर शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद आपने ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, आपका शॉर्ट थोड़ा सा चला पर आपका शॉर्ट फेल हो गया। फेयर है, बिल्कुल फेल हो गया शॉर्ट आपका। बाजार ऊपर गया, अगली कैंडल पे ऊपर गया, अब ऊपर उसने सपोर्ट को तोड़ दिया। माफ कीजिए, पहले सपोर्ट तोड़ा फिर रेजिस्टेंस को तोड़ा। फेयर है। जब इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो बाजार ऊपर गया और आपका स्टॉप लॉस रहा ये हरी वाली लाइन या फ्रैक्टल्स, जो आपको अच्छा लगता है। पर बाय चांस आपका शॉर्ट का ट्रेड भी नहीं चला और इवेंचुअली आपका लॉन्ग का ट्रेड भी कोई बहुत अच्छा नहीं चला। यहां पर आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। तीसरा ट्रेड आपको मिला, बाजार आता है, हरे रंग की लाइन मतलब सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़ा, नीचे फट करके नीचे आया, दूसरे सपोर्ट पर पहुंचा, दूसरा सपोर्ट फिर तोड़ा और नीचे आया और इवेंचुअली अपने तीसरे सपोर्ट पर पहुंचा और उसने अपना तीसरा सपोर्ट नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा ना तीसरा सपोर्ट। और जब उसने तीसरा सपोर्ट नहीं तोड़ा, वहीं से पलटा और यहीं से पलटा, तो आप यहां पर लॉन्ग कर सकते थे, यहां स्टॉप लॉस लगा सकते थे और ट्रेल कर सकते थे इसको। पर कोई बात नहीं, आपने यहां पर लॉन्ग ना करना बेहतर समझा। बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा ब्रेकआउट ट्रेडर बनेंगे, आप कॉन्ट्रा नहीं बनेंगे। आप जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे। फेयर है, फेयर है, मेरे साथ है आप। आपने रेजिस्टेंस के टूटने का वेट किया, ये रेजिस्टेंस टूटा, आपने यहां पर लॉन्ग किया। लॉन्ग करने के बाद आपका स्टॉप लॉस या तो एंकर्ड एवरेज हो सकता है या फ्रैक्टल्स हो सकता है। आप धीरे 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 जब आपने यहां पर लॉन्ग किया तो आपको अगला चैलेंज कहां से आ सकता है? कहां से आ सकता है आपको अगला चैलेंज? आप तेजी में बैठे हो और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, आपको अगली रुकावट आ सकती है अगले रेजिस्टेंस पे। अगले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है पर थोड़ा सा यहां से रिजेक्शन लेता है। अब यहां पर दो काम होंगे, दो काम होंगे यहां पर कॉन्ट्रा के हिसाब से, दो बहुत बेहतरीन काम होंगे यहां पर। देखो, एक आदमी जिसने ऑलरेडी लॉन्ग करा हुआ है वो ज्यादा परेशान नहीं करेगा, वो देखेगा कि यहां पर या तो अपने एक बार को लॉन्ग को बुक कर लेगा या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहेगा। दूसरा, यहां पर इस जगह पर जो एक कॉन्ट्रा ट्रेडर होगा वो यहां पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेगा। यार कि रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन आ रहा है, यहां पर शॉर्ट बना देता हूं, यहां शॉर्ट कर देता हूं, स्टॉप लॉस को ऊपर लगा देता हूं और एक शॉर्ट का मूव कैप्चर कर लेता हूं, या कम से कम अपने लॉन्ग के प्रॉफिट को कवर कर लेता हूं। तीसरा, कोई बात नहीं यार, बाजार में चुपचाप आराम से चल रहा हूं, मैं फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल चलूंगा, मैं अपने लॉन्ग को कवर नहीं कर रहा। अगर स्टॉप लॉस आना होगा तो मेरा स्टॉप लॉस धीरे धीरे चल रहा है, मैं शॉर्ट भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट मैं तब करूंगा जब मेरा सपोर्ट टूटेगा, कॉन्ट्रा शॉर्ट मुझे चाहिए नहीं, और मैं लॉन्ग से बाहर तब निकलूंगा जब मेरा सपोर्ट टूटेगा। ठीक है, दो दो तीन तरह के अलग अलग यहां पर भाव चलेंगे उसके दिमाग में, चलने दो। यहां पर शॉर्ट बनाएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा, बाजार नीचे आएगा और इवेंचुअली सपोर्ट पर ही रुक जाएगा, सपोर्ट तोड़ेगा ही नहीं। हालांकि शॉर्ट का ट्रेड कामयाब है पर सपोर्ट नहीं टूटा, सपोर्ट नहीं टूटा, बाजार यहीं से पलटा आया। अब वही बात हुई, गिरता हुआ बाजार, गिरता हुआ बाजार कहां पर एक्शन रिएक्शन लेगा? पहले सपोर्ट पे, दूसरे सपोर्ट पे, तीसरे सपोर्ट पे। उसने पहले सपोर्ट पर ही एक्सेप्टेंस ले लिया। यहां से जिसने शॉर्ट बनाया उसका ये शॉर्ट यहीं खत्म हो गया, इस कैंडल पे खत्म हो गया। आप यहां पर एक फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं क्योंकि बाजार सपोर्ट पर फिर चल पड़ा। यहां लॉन्ग बनाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेल कीजिए। दूसरा दूसरा वाला ब्रेकआउट का लॉन्ग कहां बनेगा? ब्रेकआउट का लॉन्ग बनेगा जब रेजिस्टेंस कटेगा। मैं आपको ये चलते बाजार में प्योर डायनामिक्स सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्योर डायनामिक्स चलते बाजार में, प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। यहां पर कोई इंडिकेटर बेस या मूविंग एवरेज बेस काम नहीं हो रहा है यहां पर आपके सामने में। आप चलते बाजार में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहां पर बाजार सपोर्ट पर रुक रहा है, कहां पर बाजार रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, कहां पर बाजार में आप कॉन्ट्रा ट्रेड पकड़ रहे हो, कहां पर ये कॉन्ट्रा ट्रेड था शॉर्ट का, ये कॉन्ट्रा ट्रेड था लॉन्ग का, ये ब्रेकआउट ट्रेड था लॉन्ग का, ये वापस ऊपर। हालांकि यहां पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहां पर पीछे कोई रेजिस्टेंस की लाल लाइन नहीं आ रही है, यहां छोड़ दीजिए। यहां पर आपको एक शॉर्ट का ट्रेड बनता था,
वापस आते हैं, यहाँ पर नहीं, शॉर्टकट ट्रेड यहीं पर ही बनता था। आई होप शायद आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई होगी किस प्रकार ये चलते बाजार में अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। आइए अब यहाँ पर आए, हम चलते बाजार में देखते हैं यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, इसको 2 मिनट समझ लेते हैं। ये बात मैं आपको आई होप समझा पाया, और मैं आपको प्लीज अश्योर कर रहा हूँ वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखिएगा इसको टोटलिटी में समझने के लिए, नहीं तो ये ऊपर से निकलेगा और ये 5 करोड़ वीडियोज में से एक वीडियो बन करके रह जाएगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को तसल्ली से समझते हैं, इट कैन चेंज योर गेम। आपको किसी और, मतलब ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है। ये चलते बाजार में आपसे बातें करेगा, ये बताएगा आपको चलते बाजार में क्या हो रहा है। आप इसको अपने डिफरेंट और इंडिकेटर में कॉम्बो के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी इंटरप्रिटेशन साथ साथ ले सकते हैं, आप इसको अकेले में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतना डायनामिक है, इतना डायनामिक है ये। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, इस समय आप इसके साथ कुछ भी ना करें, क्रूड के साथ, क्रूड को एक्सेप्ट करने दें। या तो देखिए क्रूड क्या करेगा, समझिए बात को। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर क्या करेगा, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है जो क्या करेगा, एग्रेसिव ट्रेडर इस जगह पे शॉर्ट बना देगा, ऊपर स्टॉप लॉस लगा देगा, यहां पर शॉर्ट कर देगा, यहां स्टॉप लॉस लगा देगा और आराम से बैठ जाएगा। इस जगह का वेट करेगा, ये नीचे सपोर्ट का वेट करेगा। एग्रेसिव ट्रेडर यहां शॉर्ट करेगा क्योंकि उसने देखा कि भागता हुआ प्राइस रुक करके नीचे आया, नीचे आकर के ऊपर एक स्विंग हाई बन गया और यहां पर एक एंकर्ड एवरेज, पहला एंकर्ड एवरेज बनना शुरू हो गया। वो यहां शॉर्ट कर देगा, यहां स्टॉप लॉस लगाएगा, आराम से बैठ जाएगा, प्राइस पलटेगा, ये उसका स्टॉप लॉस है। स्विंग हाई स्टॉप लॉस है, फिर ये स्विंग हाई स्टॉप लॉस है, फिर उसका लाल लाइन की स्टॉप लॉस है। आराम से यहां पर बैठा रहेगा शॉर्ट करके, कुछ नहीं, उसको कोई चिंता नहीं है, यहां शॉर्ट करके बैठेगा, वेट करेगा प्राइस के सपोर्ट पर आने का। वो देखेगा कि सपोर्ट पर प्राइस कैसा एक्शन रिएक्शन दिखाता है। क्या होगा, या तो प्राइस अपने सपोर्ट से वापस पलट जाएगा या सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ जाएगा। अगर वो तोड़ के नीचे आएगा तो उसे कोई परेशानी नहीं है, शॉर्ट में वो ऑलरेडी बैठा है। फ्रेश शॉर्ट कहां पर बनेगा, जब सपोर्ट को टूटेगा दोबारा नए शॉर्ट्स आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर क्या होगा, यही समझ लीजिए, प्राइस अगर यही सपोर्ट लेकर के पलटता है तो कॉन्ट्रा बायर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, कॉन्ट्रा बायर में जैसे जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्रा बायर क्या करेगा, ये कॉन्ट्रा बायर है, ये कॉन्ट्रा बायर है। गिरता हुआ प्राइस अपने सपोर्ट पे रुके और पलट जाए, गिरता हुआ प्राइस सपोर्ट पे रुके और पलट जाए तो आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसी प्रकार ये गिरता हुआ प्राइस है, अपने सपोर्ट से पलटे, पलटे का मतलब क्या है कि यहां पर आए, सपोर्ट और ना टूटे और एक हरी कैंडल बन जाए, आप चुपचाप यहां पर लॉन्ग करके नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये आपका कॉन्ट्रा बाय हो जाएगा। दूसरे नंबर का बाय कब बनेगा, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चला जाए तो यहां पर लॉन्ग कर दीजिएगा, स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। इसके अलावा एक्चुअल में आपको बताऊं ट्रेडिंग में और कुछ खास है नहीं, और ये मैंने आपको चलते बाजार में इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की। इतना डायनामिक कि आप बाजार को सामने से देख करके बता दो कि कर इसको यहां से शॉर्ट और कर इसको यहां से लॉन्ग। अब जैसे मेरी समझ ये कहती है, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर होगा ना, एग्रेसिव, हालांकि 15 मिनट की कैंडल मैंने लगा रखी है, मैं 10 मिनट प्रेजेंटेशन खींचूंगा नहीं, और मान लेता हूं कि यहां पर ये हरी कैंडल अगर बन रही है ना, तो मैं यहां लॉन्ग कर दूंगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। क्या करेगा प्राइस, नीचे आएगा, स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है, नीचे आएगा तो मतलब है सपोर्ट को तोड़ेगा ना, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मैं यहां पर एक फ्रेश शॉट बना दूंगा, ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, चल लॉन्ग तो मैं ऑलरेडी बैठा हूं, मैं बाजार को देखता रहूंगा। बाजार एक्सेप्टेंस, इट इज द ओनली गेम ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, कि प्राइस कहां रुक रहा है, कहां तोड़ रहा है। गिरता हुआ प्राइस रुक गया, भागते हुए प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर भाग गया, गिरता हुआ प्राइस रुका फिर ऊपर भागा, गिरता हुआ प्राइस रुका फिर ऊपर भागा। बाजार यही कर रहा है। और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई आपको फैंसी इंडिकेटर्स की, फैंसी क्लासेस की, कोई फैंसी रोबोट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्राइस को और इस खेल को समझने की जरूरत है, और इस वीडियो को 2-4 बार देखने की जरूरत है। ये था यार मेरी तरफ से चलते बाजार में, मैं कुछ और खास आपके साथ में शेयर करना चाहता था, रिवाइज डेफिनेटली करवाना चाहता था। और जिन लोगों ने आज तक इस कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज किया है, यूज नहीं किया, इसकी इंटरप्रिटेशन से परेशान होते हैं, उनको मैं ये एक फ्रेश इंसाइट फिर से देना चाहता था। एक काम कर लीजिए, इसको लगाइए, मुझे कमेंट्स लिखिए, अगर आपको समझ आया तो भी लिखिए, नहीं समझ आया तो भी लिखिए, और प्लीज़ आप सामने से बताइए। अगर आपको इसके ऊपर और ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है तो हम इसको चलते बाजार में लगा करके प्रेजेंटेशंस बना देंगे, आपको चलते बाजार में लगा करके उसके ऊपर ट्रेडिंग कर लेंगे यार, क्या परेशानी है, सब कुछ दिखता है, इसको लगा दो, बाजार अपने आप आपसे बातें करेगा, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ मेरे कहने से इसको लगाओ, इस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे किसी भी चार्ट को आगे पीछे करके देखो, और फिर कमेंट में लिख करके बताना कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट्स हैं।
अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये, इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आपको पार्टिसिपेट करने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्राइस एक्शंस, पैटर्न्स, ऑप्शन लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स, दुनिया जान की चीज़ें सीखने समझने की कोशिश करते हैं। आप भी अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी को कट शॉर्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को फटाफट सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेंबरशिप कंसीडर कर लीजिए। इन एनी केस आपको लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, आपका वीडियो से काम चल रहा है, मोस्ट वेलकम। इन एनी केस आपको लगता है कि आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। उस कंडीशन में तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने भी अगर कोई अपना चैनल बना रखा हो, या आपने भी अगर कोई आपके पास एजुकेशनल कंटेंट हो जो आप हमें शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम तो डेफिनेटली कोई 4 चीज़ सीखने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये हो गया जी। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है भाई, कंटेंट जैसा भी लगाओ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आगे भी शेयर कर देना विद अ होप कि और किसी के काम आ जाएगा यार। जो आपको बताने की कोशिश की है शायद उसको भी मिल जाएगी, वो भी अपने स्किल को आगे बढ़ा लेगा और चीज़ को थोड़ा बेहतर समझ लेगा यार। अब वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।